प्यारे बच्चों, मैं डूड क्लास 1 से सुधीर सर आज आप लोगों को दही वाली मगम्मा कहानी को मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, प्यारे बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं बच्चों। हमारा ऑप्शन ए सही है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है बच्चों? तो श्रीनिवास जी। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 2 की ओर जा रहे हैं बच्चों। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम बच्चों मास्ती वेंकटेश अयंगार है। क्या है बच्चों? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, ये बोर्ड में बहुत ही काम आएंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं बच्चों। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो बच्चों दही वाली मगम्मा जो है ये उड़िया, ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। किस भाषा से बच्चों? कन्नड़ भाषा से। अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग जा रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 4 हमारा है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? बच्चों श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? तो बच्चों इसका आंसर होगा मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? बच्चों इसका आंसर होगा अबलूरू के पास के किसी गांव। अबलूरू के पास के किसी गांव। हमको विश्वास है कि सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आता होगा। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 6 है रगम्पा कौन था? तो बच्चों रगम्पा एक गांव का लंपट जुआरी था। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रगम्पा कौन था बच्चों? गांव का एक लंपट जुआरी था। अगले प्रश्न संख्या 7 है बच्चों कि मगम्मा की बहू कौन थी? बच्चों मगम्मा की बहू नजम्मा थी। उसका नाम क्या था बच्चों? नजम्मा। मगम्मा की बहू नजम्मा थी। बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? तो इसका आंसर होगा बच्चों मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा कहानी का पात्र है। मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा कहानी का पात्र है। बच्चों अगला क्वेश्चन मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो इसका आंसर होगा मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्या होगा बच्चों? बेंगलुरु। आप सभी बच्चे इसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं। आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा कन्नड़ साहित्य। किस साहित्य बच्चों? कन्नड़ साहित्य। कौन सा साहित्य बच्चों? कन्नड़ साहित्य। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चों। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका आंसर होगा बच्चों दही वाली मगम्मा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? दही वाली मगम्मा। B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया? तो इसका आंसर होगा दही वाली मगम्मा। क्या होगा बच्चों? दही वाली मगम्मा। अगले कहानी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, यह सारे संसार का किस्सा है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? तो बच्चों ये गद्यांश, ये पाठ दही वाली मगम्मा से उद्धत है। कहाँ से उद्धत है बच्चों? दही वाली मगम्मा से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मगम्मा का अपने बहू से किसको लेकर के विवाद था? मगम्मा को अपने बहू से लेकर के पोते को लेकर के विवाद हुआ, क्योंकि उन्होंने पोते को लेकर के ही बोला था कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे सी बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो पोते को लेकर के ही मगम्मा को अपने बहू से विवाद था। बच्चों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो बच्चों गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रगम्पा था। कौन था बच्चों?
रगम्पा था। कौन था बच्चों? रगम्पा था। सभी बच्चे ध्यान देंगे, गांव में जुआरी किस्म के व्यक्ति कौन था? रगम्पा था। मुझे विश्वास है कि सब बच्चे को समझ में आता होगा। सब ईमानदारी से हमारी वीडियो देख करके जाएं, आपकी एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा होगा बच्चों। अगला प्रश्न संख्या की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मगम्मा की बहू का क्या नाम थी? बच्चों मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था बच्चों? नजम्मा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, मगम्मा को किससे विवाद था? तो बच्चों मगम्मा को अपने बहू से विवाद था। किससे विवाद था? अपने बहू से। बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। हमारा प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं बच्चों रास्ते में पड़ता था, सुनसान रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था बच्चों? सुनसान रास्ते में। सभी बच्चे समझने की कोशिश। अगले प्रश्न है हमारा बच्चों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे हो? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे हो? किसने कहा? तो इसका आंसर होगा बच्चों मगम्मा ने। किसने कहा? मगम्मा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों नजम्मा मगम्मा का बहू था। नजम्मा मगम्मा की बहू थी। कि कौन थे बच्चों? बहू। अगला प्रश्न है, रगम्पा किससे कर्ज मांगता था? तो इसका आंसर होगा बच्चों रगम्पा मगम्मा से कर्ज मांगता था। किससे? मगम्मा से। अगला प्रश्न है, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो बच्चों इसका आंसर होगा मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब रगम्पा ने इसका हाथ पकड़ा तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म निभाया। अगला प्रश्न है, मगम्मा से पान किसने मांगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों मगम्मा से पान रगम्पा ने मांगा। किसने मांगा बच्चों? रगम्पा ने। प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में जितना करा रहा हूँ, इसकी कहानी पूरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिला है। आप सब बच्चे हमारे वीडियो को वॉच करें और इस ऑब्जेक्टिव को एक बार बनाने की कोशिश करें। इस ऑब्जेक्टिव को आप एक बार देख करके एग्जाम में जाएं, आपका 100% रिजल्ट अच्छा होगा। आप सभी बच्चे फटाफट हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 24 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। हमारा प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा बच्चों दही बेचता था। ये मान लिया जाए मगम्मा है बच्चों, ये टोकरी लेकर के, ये माथे पर टोकरी लिया हुआ है और ये दही बेचने के लिए बंगलोर शहर जाती थी। मगम्मा क्या बेचती थी बच्चों? दही बेचती थी। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, मगम्मा मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों पोता के लिए। किसके लिए लेके जा रहा था? पोता के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, पोता के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दही वाली शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा मजबूरी में। क्यों कर लिया? मजबूरी में। बच्चों ये आपका जो है, ये आपका वीडियो ऑब्जेक्टिव वीडियो है बच्चों, इसको सभी बच्चे रट लें, याद कर लें, एग्ज़ाम में जाएं, आपका 100% एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कवर होगा। आप बढ़िया से हमारे वीडियो को पढ़ करके जाएं। भगवान करे आप लोगों को कामयाबी मिले। थैंक यू, गुड बाय बच्चों। इस क्लास के लिए यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास में।